मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि जैसे पहले इसके पहले हम लोग अभिधा शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं। शब्द शक्ति में हम आपको अभिधा और लक्षण शब्द शक्ति को बता चुके हैं। आज हम जो है लक्षण व्यंजना शब्द शक्ति आपको बताएंगे। व्यंजना शब्द शक्ति है क्या? जैसे सीधे सीधे आपको समझना है कि जहां पर ना तो अविधा हो, अर्थात जहां सीधे सीधे वाक्य को कहा जाए, जहां सीधे सीधा अर्थ निकल जाए, वहां पर अवधा शब्द शक्ति होगा। और जहां लक्षार्थ किया जाए, अर्थात जैसे हम कहें मोहन गधा है, अर्थात मोहन गधा नहीं है लेकिन मोहन हो सकता है मूर्ख हो, इसीलिए हमने उसे गधा कह दिया है। अब व्यंजना शब्द शक्ति में हम कैसे पहचानेंगे? लक्षणा और व्यंजना में दो ही हमको समस्या होती है। अवधा तो पकड़ में आ जाती है, लेकिन लक्षणा और व्यंजना में थोड़ी सी समस्या होती है। तो लक्षणा आप लोग अगर नहीं देखे हो तो इसके पहली वाली क्लास में आप लक्षणा शब्द शक्ति को देख सकते हैं। आज हम लोग व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में, व्यंजना अर्थात व्यंजित। व्यंजित क्या होता है? जैसे व्यंजन, व्यंजन आपके घर अभी जैसे होली का त्योहार था, व्यंजन बना था, व्यंजन बना था। तो व्यंजन में अगर हम कहें एक गुझिया होती है या कचौरी होती, जो भी हो, हमने आपसे कहा अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे तो गुझिया का रूप एक ही दिखेगा, लेकिन अंदर आप देखेंगे उसके, उसमें गरी रहेगा, मेवा रहेगा, चीनी रहेगी, मुनक्का और आज प्रकार के जो पदार्थ हैं उसमें डाले जाते हैं, तो गुझिया होता है। लेकिन देखने में तो ऊपर से आपको बिल्कुल एक ही दिखता है गुझिया, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे तो अनेक प्रकार के उसमें सब भरे रहते हैं। तो इसी तरीके से हमको व्यंजना देखना है। व्यंजना में जो है कई अर्थ निकल सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि आप व्यंजना में एक शर्त और है, अगर जहां श्लेष अलंकार है और वक्रोक्ति अलंकार जहां पर है, वहां पर आपको व्यंजना शब्द शक्ति समझ लेना है। जैसे आपसे हम सीधे सीधे कहें कि व्यंजना, जैसे हम कहें राम का घर गंगा में है या गंगा में है, तो इसका मतलब हम ये गंगा के किनारे भी कह सकते हैं। तो क्या अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा कि राम का घर गंगा में नहीं है, लेकिन अर्थात गंगा जैसे निर्मल और पवित्र घर राम का है। तो हमको इसी तरीके से निकलना है। हाँ, व्यंजना, व्यंजन आप बी उपसर्ग और अंजना शब्द से बना हुआ है। यहाँ पर हम देखें, बी उपसर्ग हो जाएगा और अंजना, अंजना जो है अंजना मेन शब्द है जिसका अर्थ होता है काजल। हाँ, अब आपको हम बताएं व्यंजन। अब देखिए, एक जैसे होता है, जैसे अंजन आप जानते हैं, अंजन जो है, हाँ अंजन, अंजन जो है, अंजन क्या होता है? जो एक अंजन पहले होता था, अब तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन पहले आप याद करिए, एक छोटी सी पेंसिलिन टाइप की रहती है, जो बच्चों का आंख जो है उठ जाती थी, वही लगाया जाता था, उससे दृष्टि दोष जो होता था वो दूर हो जाता था। तो वही अंजन है। यहाँ विशेष उपसर्ग लग गया है तो व्यंजना बन गया है। व्यंजना हम आपको बताएं कि व्यंजन आप अर्थात जैसे देखेंगे व्यंजना किससे बना है। अब यहाँ देख रहे हैं बी उपसर्ग है और अंजना मूल शब्द है, तो यहाँ से व्यंजना शब्द बन जाता है। हाँ, उसके बाद अभी आपको इतना देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि व्यंजना कैसे, किस संध से व्यंजन बना है। तो यहाँ हम देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पर जो विशेष अर्थ प्रकट होता है उसे शब्द कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। हमने आपको बताया कि अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पर जो अर्थ प्रकट होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। हमने आपसे कहा जहां पर अभिधा शब्द शक्ति नहीं होगी और जहां पर लक्षणा शब्द शक्ति नहीं होगी, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। पहचान का नियम है कि इसमें पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ रहता है और उसके बाद श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार रहते हैं। तो हम देखते हैं, हम यहाँ देखें व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हो जाते हैं। एक शाब्दिक व्यंजना हो जाता है और दूसरा आर्थी व्यंजना हो जाता है। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है, शाब्दिक और आर्थी। लेकिन समझने के लिए, शाब्दिक व्यंजना के दो भेद हो जाते हैं, एक अभिधा मूल व्यंजना और दूसरा लक्षणा मूल व्यंजना हो जाएगा। शाब्दिक के दो भेद और आर्थी के तीन भेद हो जाएंगे, वाच्यार्थी, लक्षार्थ और व्यंग्य व्यंजना। हाँ, आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको हम बताएं कैसे किस संधि के द्वारा व्यंजन बना है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ यहाँ पर देखते हैं, हम आपसे बताएं कि व्यंजन। अब यहाँ देखिए कि व्यंजना शब्द शक्ति हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ हमने आपसे बताया बी प्लस अंजन या अंजना, तो यही हो जाएगा व्यंजना। अब इसको हम देखते हैं कौन सी संधि होगी। संधि का नियम आप जानते हैं, पढ़ा चुके हैं। अगर जो नहीं पढ़े हो, प्लेलिस्ट में संधि है, वहां आप पढ़ सकते हैं। जैसे हम इसका अगर करेंगे, वा करेंगे, वा में ई की मात्रा को निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस करेंगे और अंजना शब्द ऐसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद हम किस नियम के अनुसार जानते हैं, जहां ई या का यह हो जाता है तो यड़ संधि हो जाता है। अब यहाँ इसको इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर अंक, यहाँ इसको कर देंगे, इस है, उसके बाद जा और ना को कर देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं वा को आधा कर देंगे और ये व्यंजना शब्द हमारा बन जाता है। तो हाँ, यहाँ व्यंजना। अभी हमने आपको क्या बताया, हमने सिर्फ व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में बताया कि जो व्यंजित करते हैं, अर्थात जो व्यंजना, व्यंजना का अर्थ सीधे आप व्यंग से समझिए। जैसे व्यंग कसा जाता है, व्यंग किया जाता है, वैसे जैसे कोई एक पतला व्यक्ति आ रहा है, आप उससे व्यंग में कहें और दारा सिंह क्या हाल चाल है, अर्थात आपने उसको व्यंग किया है ना, पतला व्यक्ति है, तो उसको अगर आप दारा सिंह कहेंगे तो जो है जरूर वो व्यंग महसूस होगा। हाँ, और इसी तरीके से आप देखिए, व्यंजना तो आपको ज्यादातर गांव में जब मिलेगी, वहां व्यंजित ज्यादा होता है। यहाँ भी थोड़ा सा कोट करेंगे, तो उदाहरण पढ़ेंगे, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। आइए हम लोग इसके बाद कुछ उदाहरण लिखते हैं, उसके बाद व्यंजना शब्द शक्ति को वहां पर समझते हैं। हाँ, आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं उदाहरण, व्यंजना शब्द शक्ति के कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके बाद शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना के भी कुछ उदाहरण देखेंगे। हाँ, यहाँ है पहला उदाहरण, आंचल में दूध और आंखों में पानी। यहाँ अगर देखा जाए तो क्या अभ्या शब्द शक्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर अभ्या शब्द शक्ति होती तो हाँ ठीक है, आंखों में दूध है और आंखों में पानी, ऐसे कह दिया जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो आंचल में दूध, आंचल में दूध अर्थात वात्सल्य भाव वहां यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम कहें तो वात्सल्य भाव दिख रहा है। और आंखों में पानी, पानी अर्थात यहाँ क्या है, यहाँ ममता दिख रही है, माँ की ममता जो है। माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है और आंखों में पानी का अर्थ ये हो जाएगा कि हाँ, उसके प्रति ममता भाव कितना है, यहाँ यही व्यंजित कर रहा है, लक्षण व्यंजना है कि आंचल में दूध उसके वात्सल्य भाव को दिखा रहा है और आंखों में पानी उसकी ममता को दिखा रहा है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला उदाहरण, कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना। यहाँ कैसे कर्णधार, कर्णधार आजकल की युवा वर्ग को बताया जा रहा है कि हे कर्णधार। अभी अगर सीधे सीधे कहा जाता तो हाँ, कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना, ऐसे एक नाविक है जो जा रहा है, वहां पर उसको बताया जा रहा है कि कर्णधार अपनी नाव को थोड़ा संभाल कर चलाए। लेकिन यहाँ व्यंजना है, व्यंजित कैसे हो रहा है, आजकल के युवा को बताया जा रहा है कि युवा आजकल देखिए सही लाइन पर तो चल ही नहीं, किसी अन्य तरह का व्यसन कर रहे हैं। इन सबसे दूर हटने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए कवि क्या कह रहा है कि हे कर्णधार, तुम अपने परिवार के एक नाविक के रूप में हो, जिस तरह जाओगे उसी तरह पूरा परिवार नाव की तरफ, जैसे नाविक जो है नाव को जिस तरफ चाहे उस तरफ मोड़ सकता है, उसी तरीके से आप अपने परिवार को जहां भी जैसे चाहें वहां पर ले जा सकते हैं। अगर आप दुर्व्यसन में या गलत काम करेंगे तो वह प्रभाव आपके परिवार पर अवश्य पड़ेगा। तो इसीलिए हे कर्णधार, हे पुरुष, हे युवा, तुम संभाल कर चलो, अपनी नाव जीवन रूपी नैया को इस रूप से ले चलो कि पूरे परिवार का भरण पोषण हो सके, अन्यत्र जगह या कुव्यवहार पर या व्यसन पर न चलें। यही कब बताया है, तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएं, यहाँ देखिए, वेद नखत ग्रह जोर अर्ध कर सोई बनत अब खात। यहाँ इसके पहले इसको हम देख लेते हैं सूर्य का, तब आपको बताते हैं। यहाँ हाँ, इसका देखते हैं, सूर्य अस्त हो गया,
अर्थात इसको हम कई तरीके से अर्थ ले सकते हैं। सूर्य अर्थ अस्त हो गया, इसका मतलब किसी के यहाँ कोई इकलौता लड़का है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है तब भी यहाँ कहेंगे कि सूर्य का अस्त हो गया है। दूसरे अर्थ में ले सकते हैं, कोई अगर कृषक कार्य कर रहा है तो कोई आके उससे कहा या उसके पिताजी ने या उसके बेटे ने कहा कि सूर्यास्त हो गया है, तो वो क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि सूर्यास्त हो गया है, अब हम घर की तरफ चले। हाँ, यहाँ एक व्यंजित हो रहा, सूर्य अस्त हो गया भी व्यंजना शब्द शक्ति होगा। हाँ, अब यहाँ हम देखें, यहाँ आपको बताएं, एक बार जो है जब उद्धव जाते हैं गोपिकाओं को मनाने, जब वो उद्धव जाते हैं और देखते हैं कि वहां की गोपिकाएं ना कुछ खा रही हैं ना कुछ पी रही हैं, तो उद्धव परेशान हो जाते हैं। अंत में पूछते हैं कि आप लोग खाती पीती क्यों नहीं है? जो बताइए, जो खाना हो लाइए, बताइए, हम उसको लेकर आए और आप उसको खाइए। तो गोपिकाएं क्या कहती हैं, वही इस पंक्ति में बताया गया है। वेद नखत ग्रह जोर अर्घ्य कर सोई बनत अब खाब। अर्थात वेद कितने हो गए? 4 हो गए, और उसके बाद नक्षत्र जो है 27 हो गए, और उसके बाद ग्रह जो है 9 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और इसको जब आधा करेंगे तो क्या अर्ध कर, इसको आधा करेंगे तो 20 हो जाएगा। अर्थात 20 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ व्यंजित क्या हो रहा है? व्यंजित हो रहा है 20 का। यहाँ पर 20 का अर्थ ये विष समझ लिया जा रहा है। तो वही गोपियाएं कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आप मुझे विष ले आकर दे दीजिए, वही हम खा लेंगे, क्योंकि कृष्ण के बिना हमारा जीवन अधूरा है, हम नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ भी व्यंजित हो रहा है। हमने आपको बताया कि जहां पर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा और जहां पर श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार जहां पर रहेगा, वहां पर आपका व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। मित्रों, आइए इसके बाद हम शाब्दी व्यंजना को देखते हैं। शाब्दी और आर्थी दो व्यंजना के प्रकार व्यंजना के जो है आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए इसके बाद हम शाब्दी व्यंजना को देखते हैं। हाँ, आइए मित्रों, व्यंजना शब्द शक्ति के हम पहचान के नियम कुछ देखते हैं। हमने आपसे बताया कि पर्यायवाची शब्द का अगर प्रयोग हुआ रहेगा तो आपका व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा नियम आपको बताएं, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार जहां पर होगा वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगा। आइए हम लोग पहली शब्द व्यंजना शब्द शक्ति देखते हैं, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति। हमने कहा, जहां व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर निर्भर रहता है वहां शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे हमने आपसे कहा, जहां किसी व्यंग्यार्थ का एक विशेष शब्द पर इसका प्रयोग रहता है, वहां पर एक विशेष शब्द पर अगर निर्भर रहता है तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो हम उदाहरण देखते हैं, चिर जीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वै हलधर के वीर। ये वहां की पंक्ति है। एक बार जो है राधा और कृष्ण में थोड़ा अनबन हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होकर बैठे रहते हैं। तो वहां जो है बगल में बैठे रहते हैं, वहां पर जो है गोपिकाएं जो है इनकी व्यंजना कैसे करती हैं, यहाँ पर दिखाया गया कि इनकी जोड़ी कैसे लग रही है, राधा और कृष्ण की जोड़ी कैसे लग रही है, वही इसमें दिखाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं, अभी यहाँ जगह नहीं, ऊपर देखते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप हमारे कहने से पहले ही ले लिया करिए, क्योंकि कभी कभी हम पढ़ाते समय भूल जाते हैं और मिटा देते हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक, हाँ, हम देखते हैं पंक्ति क्या है। चिर जीवो जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभान व्याप्त हुए हलधर के वीर। यहाँ देखिए, यहाँ वृषभान जो है क्या है? हाँ, वृषभ, हाँ, एक है वृषभान। हाँ, हम आपसे बताएं क्या है, एक है, एक क्या है, एक वृषभान का, वृषभानुजा, अर्थात वृषभानुजा अर्थात क्या हो जाएगा? वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा हो जाएंगी। हाँ, वृषभानुजा। और उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है? हाँ, वृषभ प्लस अनुजा,
वृषभ वृषभ प्लस अनुजा क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ गाय हो जाएगा। वृषभ अर्थात बैल और उसकी अनुजा को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? हाँ, गाय को कहते हैं। अगला देखते हैं यहीं पर दूसरा हलधर। हाँ, दूसरा अर्थ देखते हैं हलधर। हलधर एक बलराम हो जाएंगे, एक हलधर बलराम हो जाएंगे और दूसरे हलधर कौन हो जाएंगे? दूसरे हलधर जो है हल को धारण करने वाले अर्थात बैल हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो अर्थ निकल रहा है अर्थात व्यंजित हो रहा है। उनका गोपिकाओं का कहने का अर्थ एक है कि इनकी जोड़ी कैसे राधा और कृष्ण की, तो अर्थात हलधर के वीर अर्थात बलराम के भाई जो कृष्ण हैं उनकी व्यंजना की जा रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चिर जेवो जोरी जुरे क्यों स्नेह गंभीर, वे घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर देखिए वृषभानुजा अर्थात वृषभानु की पुत्री और वृषभ प्लस अनुजा अर्थात गाय हो जाएगा। वहां हलधर एक बलराम के भाई हो जाएंगे और यहाँ हलधर अर्थात बैल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर दो हम पहला उदाहरण देखे हैं। इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया है कि श्लेष अलंकार जहां पर होगा इस इस पंक्ति में भी श्लेष अलंकार है। तो जहां पर श्लेष अलंकार मिलेगा वहां आपको सीधे सीधे बता देना है। क्या बताना है? वहां व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। अगला देखते हैं शाब्दी व्यंजना का अगला उदाहरण देखते हैं। नैन नचाए। हाँ, हमने आपसे बताया अगली पंक्ति क्या है? नैन नचाए कही मुस्काए, कही मुस्काए। हाँ, अगला है लला फिर अइहो खेलन होरी। हाँ, यहाँ क्या है? अगली पंक्ति है लला फिर अइयो खेलन होरी। हाँ, ये पद्माकर जी की पंक्ति है। हाँ, खेलन होरी। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नायिका के जब नायिका गोपिकाएं जो है श्री कृष्ण जी को अंदर जब हाँ होली खेलने के अंदर कर लेती हैं उसके बाद की जो दुर्दशा है वही इसमें दिखाया गया है। अर्थात जैसे आप यहाँ व्यंजना इस तरीके से हो रहा है जैसे आप किसी को आप क्या, अभी हम आपको बताएं हमारे यहाँ अभी होली की बात है। हमारे चाचा के लड़के जो है आए थे होली खेलने हमारे यहाँ। इतनी तरह से कायदे से उनसे होली खेली गई है। बाद में जाते समय उनसे कहा गया फिर आएंगे होली खेलने, अर्थात व्यंजना है कि इतनी बार अब की बार घसीट दिए हैं, अगली बार फिर से होली खेलने आएंगे कि नहीं आएंगे, अर्थात ये व्यंजित हुआ। तो यही है नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर अयो खेलन होली। जब गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को अंदर करके होली खेलती होली में उनकी दुर्दशा कर देती हैं, तब वही नैन नचाकर गोपिकाएं कहती हैं कि लला फिर होली खेलने आएंगे, अर्थात उनकी दुर्दशा कर देती हैं। इसीलिए व्यंजित करके पूछते हैं क्या फिर से आना है होली खेलने? तो वही हमारे यहाँ भी यही दुर्दशा हुई थी। अब देखिए अगली बार जाते हैं होली खेलने के नहीं जानते जाते हैं, इन लोगों के ऊपर है। ठीक है। हाँ, ये शाब्दिक व्यंजना का उदाहरण है। हाँ, अगला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। मैं सुकुमार, मैं सुकुमार, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, नाथ बन जोगू। हाँ, पहली पंक्ति है मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम ही उचित। हाँ, अगली पंक्ति है तुम ही उचित, तुम ही उचित तम मो का भोगू, तम मो का भोगू। हाँ, ये आप देखिए ये वहां राम के वनवास की कथा है। जब भगवान श्री राम को वनवास 14 वर्ष का हो जाता है, जब वन जाने लगते हैं, उनके साथ लक्ष्मण जी भी तैयार हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी तैयार हो जाते हैं तो अब इनको लक्ष्मण को भी साथ लेके जाना है। फिर सीता जी भी तैयार हो जाती हैं। सीता जी भी कहती हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो वही जो है प्रभु श्री राम उनको कहते हैं कि आप इस राजा की पुत्री हैं, रानी हैं, तो कहाँ आप जाएंगे? वहां वन जंगल में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी,
वहां जाने से आपको बहुत सारी बाधाएं और समस्याएं होगी। तब उसी पर व्यंग करते हुए सीता जी कहती हैं, मैं सुकुमार नाथ बन जोगी। हाँ, सही बात है कि हम तो सुकुमार की पुत्री हैं, अर्थात बहुत सुकुमार हैं, राजा की पुत्री हैं। आप तुम ही उचित तम कह भोगू, अर्थात आप तो बन के लिए ही पैदा हुए हैं। तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। व्यंजना कैसे होगी? जैसे वहां ये कहती है, हाँ हाँ सही बात है भाई, हम जो है राज करने के लिए पैदा हुए हैं, आप जो है जंगल के लिए, जंगल में घूमने के लिए पैदा हुए हैं। तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। हाँ, अभी व्यंजना शब्द शक्ति के हमने शाब्दिक व्यंजना को आपको शाब्दिक व्यंजना को आपको बता रहे हैं। आइए इसके बाद और एक उदाहरण देखते हैं शाब्दिक व्यंजना के। शाब्दिक व्यंजना के, हाँ देखते हैं इसके बाद। बहुत आसान सा उदाहरण है, तो बहुत दिनों से आप लोग इसको जानते होंगे। हाँ, अगला उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे। पानी गए न उबरे। हाँ, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष और चून। हाँ, यहाँ क्या है? हाँ, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ आप देखिए, पानी का कई अर्थ हो गया है। हाँ, मानुष जैसे एक अच्छे आदमी के लिए पानी किसके लिए जरूरी है? पानी अर्थात यहाँ एक पानी इज्जत हो जाएगा, और यहाँ चून के लिए पानी हो जाएगा। और मोती कहाँ होता है? ये भी पानी में ही मोती होता है। तो यहाँ अर्थ इसके अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ क्या है? यहाँ पर भी शाब्दिक व्यंजना है। ये तो बहुत पुराना उदाहरण है जो कि श्लेष अलंकार का है। तो यहाँ आपको समझ लेना है, पानी के अनेक प्रकार के तीन तीन अर्थ आपको मिलेंगे। एक पानी इज्जत हो जाएगा, एक पानी चूना के लिए, और दूसरा पानी मोती के लिए हो जाएगा। हाँ, अगला उदाहरण हम देखते हैं। हाँ, अगला उदाहरण शाब्दिक व्यंजना का ही है, को तुम। हाँ, अगला उदाहरण है को तुम। प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, उसके बाद रहेगा हरि हम। हरि हम। उसके बाद क्या होता है? का बंदर। उसके बाद है का बंदर का काम यहाँ। का बंदर का काम यहाँ। हाँ, ये वहां की पंक्ति है, यहाँ अन्य अर्थ ले लिया जा रहा है। जैसे को तुम, जैसे हरि जाते हैं। हरि अर्थात, हाँ, श्री कृष्ण जी जाते हैं। एक बार राधा रूठ जाती हैं, उनको मनाने के लिए जाते हैं। तो वहां कहते हैं, जैसे दरवाजा जब पीटते हैं तो कहते हैं को तुम, अर्थात तुम कौन हो? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं हरि हम, अर्थात हरि हैं हम। तो कहती हैं का बंदर का काम यहाँ। तो हरि का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हरि का बंदर के रूप में ले लिया गया है, व्यंजित कर दिया गया है। तो हरि अर्थात बंदर का, वही राधा जी कहती हैं कि जो है यहाँ बंदर का क्या काम है। तो वहाँ व्यंजना हो जाता है, व्यंजित हो जाता है। हाँ, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। अगला क्या देखते हैं? शाब्दिक व्यंजना के इतने उदाहरण हो गए हैं। अब आइए आपको हम आर्थिक व्यंजना के भी कुछ उदाहरण बताते हैं। हाँ, आइए मित्रों, हम लोग आर्थिक व्यंजना शब्द शक्ति को देखते हैं। आर्थिक व्यंजना शब्द शक्ति क्या है? जहां पर व्यंजना को शब्द के अर्थ के आधार पर न रखकर अर्थ के आधार पर लिए जाए। जहां आधार पर न रखकर, हाँ, जहां व्यंजना शब्द के आधार पर न रखकर अर्थ के आधार पर लिए जाए। जैसे शब्द के अर्थ न लेकर उनके अर्थ के आधार पर लिए जाए, तो वहां आर्थिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इसका पहला उदाहरण है, हाँ, पहला उदाहरण हमने आपको बताया, इहि उर माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत सुनि ओधो, तिरछे हवै जो अड़े। अर्थात वहां की बात है
जब उद्धव जी जाते हैं गोपियों को समझाने के लिए, हाँ, श्री कृष्ण से जब वहां जाते हैं समझाने के लिए उद्धव जी, तो गोपियों से कहते हैं कि भूल जाइए, अर्थात अब वहां चले गए हैं तो वहां से कैसे आएंगे। तो एक गोपिका कहती है, ई और माखन चोर गड़े, अर्थात इस इस दिल में या इस सीने में श्री कृष्ण जी तिरछे, अर्थात तिरछे होकर चले गए हैं, तो अब निकलेंगे कैसे। अर्थात यहाँ व्यंजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी के अंदर तिरछा होकर कोई रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। गोपिकाओं का कहने का मतलब है कि हम श्री कृष्ण को कैसे निकाल सकते हैं, वो तो हमारे अंदर तिरछे रूप में चले आए हैं, धंस गए हैं, तो कैसे हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। इस यही पंक्ति इसमें कहा गया है। इसके बाद अगला उदाहरण एक है जो एक बार परीक्षा में पूछा गया है। हाँ, कौन सा है, देखते हैं। हाँ, अगला उदाहरण है। हाँ, अगला उदाहरण है, चलती चाकी देख, चलती चाकी देख कर। हाँ, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा रोए। हाँ, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में। हाँ, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। हाँ, यहाँ कबीरदास की पंक्ति है। कबीरदास जी के बारे में बताया गया है। एक चलती हुई चक्की को देखकर कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जैसे विद्वान व्यक्ति कहाँ मिलेंगे अब। एक चक्की को देखकर उस पर भी पंक्ति या कविता लिख दिए हैं, तो वही है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जैसे चक्की में अगर देखा जाए तो गेहूं को रखा जाता है या डाला जाता है, जब उसकी पिसाई होती है तो उसके अंदर कुछ नहीं बनता, सब कुछ पीस दिया जाता है। वही उसी तरीके से ये बताते हैं कि इस नश्वर नश्वर में जो सभी नश्वर हैं, कोई भी यहाँ जीवित नहीं रहे। आत्मा और परमात्मा के बारे में यहाँ व्यंजित किया जा रहा है कि यहाँ पर जो आया है उसकी मृत्यु जरूर होगी, तो यहाँ कोई अमर होकर नहीं आया है। तो चक्की के माध्यम से कबीर दास जी मानव को समझाते हैं, यहाँ कोई कुछ किसी का नहीं है, जो भी है सब मोह माया है। मोह माया से हमको दूर होना है। जिस दिन मोह माया से दूर हो गए उसी दिन हमको सच्चा ज्ञान मिल जाएगा। कबीर दास जी यही कहते हैं इसमें कि चक्की के माध्यम से वो हमें अपने जीवन चक्र के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे जीवन चक्र, एक चक्र चलता रहता है, कभी दुख कभी सुख, फिर ऐसे ये माया जाल है, इसी में लोग फंसे रहते हैं। हाँ, अभी हमने आपको बताया कि हाँ, अगली अगली पंक्ति है, अगला एक है उदाहरण, आर्थी व्यंजना का ही उदाहरण है। ऊधव तुम, ऊधव तुम अति, ऊधव तुम हो अति बड़भागी, अति बड़भागी। हाँ, यहाँ पर नायिकाएं कहती हैं, गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो कि जो तुम श्री कृष्ण के पास रह रहे हो। ये बहुत भाग्य की बात है कि हम लोग तो उनके पास नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन आप उनके पास हैं, तो आपकी बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि आप श्री कृष्ण के पास रह रहे हैं। ये भी व्यंजना में आर्थी व्यंजना का उदाहरण है। हाँ, उसके बाद अगला उदाहरण है। हाँ, अगला उदाहरण है। हाँ, अगला उदाहरण है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। उसके बाद है, तो क्या अपने पथ में बाधा पाते। यशोधरा कहती हैं अपनी सखी से कि हे सखी, अगर गौतम बुद्ध जब वही सन्यास के लिए चले जाते हैं, चुपके से बिना बताए यशोधरा को चले जाते हैं,
तो बाद में यशोधरा वही अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, अगर वो मुझसे कह कर जाते तो क्या जो है वो अपनी बाधा हमको पाते, अपने रास्ते में हम रोक लेते। हम तो वो छतरानी हैं जो युद्ध करते जाते हैं तो राज तिलक लगाकर भेजते हैं। हम तो वीर छतरानी हैं, वो हमसे इस तरीके से कैसे चले गए हैं। तो वही इसमें दिखाया गया है। इसमें यशोधरा के करुणा, क्षोभ, पश्चाताप और उपालंब को व्यंजित किया जा रहा है। करुणा, उपालंब और उसके बाद पश्चाताप को व्यंजित किया जा रहा है। यही इसमें आरती व्यंजना शब्द शक्ति में होगा। हाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक दो उदाहरण और देखते हैं। हाँ, अगला उदाहरण है, आए जोग सिखावन पाड़े। आए जोग सिखावन पाड़े। हाँ, आए जोग सिखावन पाड़े, परमार्थी परमार्थी पुराणन पुराणन परमार्थी पुराणन लादे। हाँ, ज्यों बन जा रे, ज्यों बन जा रे हाड़े, बन जा रे हाड़े। ये भी पंक्तियां हैं वही, जब उद्धव जाते हैं उनको गोपिकाओं को सिखाने के लिए। वही गोपिकाएं उनको व्यंग्यार्थ करके कहती हैं, हाँ उद्धव आए हैं, पाड़े आए हैं हमको योग सिखाने। जो खुद योग नहीं जानते हैं वो हमको योग सिखाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर भी व्यंजना शब्द शक्ति होगी, व्यंजन में आर्थी व्यंजना होगी। हाँ, उसके बाद एक उदाहरण और देखते हैं। अगला एक उदाहरण और देखते हैं। हाँ, अगला एक उदाहरण और। हाँ, सिंधु सेज पर धरा। हाँ, अगला उदाहरण है, सिंधु सेज पर धरा वधु। वधु अब तनिक संकुचित बैठी। अब तनिक संकुचित सी बैठी, संकुचित बैठी सी। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी थी। अर्थात सिंधु सेज, सिंधु अर्थात हाँ ही पर्वत पर एक सेज जो है, पर्वत एक सेज की तरह है जिस पे एक वधु बैठी है और एक संकुचित सी। यहाँ पर व्यंजित किया जा रहा है, पर्वत अर्थात सिंधु को सेज बनाया जा रहा है, यहाँ व्यंजित किया जा रहा है। हाँ, इतने ही उदाहरण हैं आपको, जितने हैं इतने उदाहरण आपको मिले हैं। हाँ, अगला उदाहरण है, इसमें कृष्ण बधियो कुब्जा के काज और नारी हर को न मिली, काहू कहाँ गवाए। यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं जब कृष्ण चले जाते हैं, एक कुब्जा नाम की दासी रहती है, कहती हैं कि उसी के प्रेम में बस जाते हैं और वहां रहने लगते हैं। तो यही व्यंजित है, क्या उनको और कोई नारी नहीं मिली थी जो त्रिभंगी कुब्जा कुब्जा थी, जो कुंवर निकला हुआ था, वही नारी उनको मिली थी। गोपिकाओं की ईर्ष्या को इसमें दिखाया गया है। तो मित्रों, हम आपको व्यंजना शब्द शक्ति आज पूरा करवा दिए। इसके पहले अभ्या और लक्षणा को आप पढ़ चुके हैं। हाँ, ध्यान से देखिए, जहां तक हमसे हो सका जितना उदाहरण हमको मिला है हमने आपको उदाहरण दे दिया है, समझाने का भी प्रयास किया है। अगर समझ में आया हो 20%, 10% जो भी समझ में आया हो, एक बार पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, कम समझ में आएगा, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे समझ में आएगा। एक प्रयास और आपसे कि जितने उदाहरण हैं उनको आप याद कर लीजिए। अगर ईश्वर चाहेंगे तो इन्हीं उदाहरणों में से किसी न किसी उदाहरण को आपको पूछ लेगा, क्योंकि परीक्षा में शब्द शक्ति से मात्र एक प्रश्न आता है, वो भी किसी, चाहे अवध्या से, चाहे लक्षणा से, चाहे व्यंजना से, चाहे शब्द शक्ति के प्रकार, जो भी परिभाषा जो भी आपसे पूछ सकता है, वहां से कुछ प्रश्न आ जाएंगे। एक प्रश्न आएगा तो शायद है हम प्रयास किए हैं कि आप लोगों को कुछ दें।
हाँ, जो भी अच्छा लगा हो तो ठीक है, अच्छा लगा होगा जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा। मित्रों, एक निवेदन आपसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग, हाँ, एक चीज बताएं, आज हमारे ऑफलाइन क्लास में एक छात्र ने हमको कहा कि सर आप शब्द शक्ति बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम आपको बताएं, ये सब अगर कहीं से मिलता है तो इसमें हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, हम कुछ बेहतर शुरू किए हैं, कुछ कर रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आप विश्वास करिए, अगर जैसे पहले तो घुटनों के बल चलता है, अगर जैसे कभी कभी खड़ा होने का प्रयास करता है तो हम कहते हैं, वाह भैया वाह, बहुत सही बहुत सही। इसका मतलब है उत्साह उसका बढ़ता है, उत्साह वर्धन होता है, तो धीरे धीरे वो चलना सीख जाता है। तो वही हाल हमारा भी है। अभी हम तो घुटनों के बल चल रहे हैं, अभी तो खड़ा होना है, खड़े होके बाद फिर दौड़ना है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो हम भी आप लोगों की तरह दौड़ना सीखना और भागना सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है मित्रों, बस इतना ही। आगे की क्लास में जैसे भी होगा आपसे मिलते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो या आपको लग रहा है कठिन है तो कमेंट में जरूर बताइए, उसको आपको जरूर क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, जरूर पढ़ाया जाएगा। एक दो दिन बाद पढ़ाया जाएगा, लेकिन जरूर पढ़ाया जाएगा, अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा, जो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर या प्रश्न को सही करने में, उत्तर लगाने में, टिक करने में आपका सहयोग मिले। ठीक है मित्रों, बस इतना ही। नमस्कार, अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं।